अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही हसास है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर इंसान इस चीज से गुजरा होता है। ये जो समझदार लोग होते हैं ना, वो हर जंग जीतते नहीं है, वो हर बहस का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते और ना ही हर गलत फहमी को दूर करने के लिए अपनी सारी तवानाई खर्च करते हैं। उन्हें वक्त के साथ ये समझ आ जाती है कि जिंदगी में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें जीत भी लिया जाए तो इंसान अंदर से हार जाता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इल्जाम को गलत साबित करना भी जरूरी नहीं है, हर शख्स को अपनी नीयत समझाना जरूरी नहीं। बाज औकात खामोश रह जाना इसलिए नहीं होता कि इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता, बल्कि इसलिए भी होता है कि वो जानता है कि सामने वाला जवाब नहीं, सिर्फ एक और बहस चाहता है। हम अक्सर अपनी इज्जत नफ्स, अपना सुकून और अपनी कीमती रिश्ते सिर्फ इसलिए खराब कर लेते हैं कि हमें अपनी बात मनवानी होती है। हम चाहते हैं कि दूसरा तस्लीम करे कि गलती उसकी थी, वो माफी मांगे, वो हमारी तकलीफ समझे। मगर जिंदगी हमेशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलती। कुछ लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते, कभी कुछ लोग आपको नहीं समझेंगे और कुछ के सामने जितनी वजाहत भी करें वो उतना नया सवाल लेकर खड़े हो जाएंगे। मेरा ख्याल है समझदारी यही है कि इंसान हर जगह अपनी मौजूदगी साबित करने की बजाय कभी कभी खामोशी से पीछे हट जाए। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ बहस ना करें, जहाँ मोहब्बत एक तरफा हो वहाँ वहाँ खुद को ना तोड़ें, जहाँ बात समझने की बजाय सिर्फ लड़ने की कोशिश हो वहाँ खामोश रहें। क्योंकि खामोशी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। इस चीज का आपको बाद में जाके ज्यादा एहसास होता है जब आप ऐसे मौकों पर खामोश रहते हैं बगैर किसी बहस के। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर जुल्म बर्दाश्त किया जाए, हर गलत बात पर खामोश रहा जाए। जहाँ हक के लिए खड़े होना जरूरी हो वहाँ जरूर खड़े हों, मगर हर छोटी बात को अपनी अना का मसला ना बनाएं। कुछ चीजें वक्त के हवाले कर देना भी अक्लमंदी है। कभी कभी आपका खामोशी से चले जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। ना बदला, न शोर, न शिकायत, न किसी को नीचा दिखाने की ख्वाहिश, बस दिल में ये फैसला कि ये जंग मेरे सुकून से ज्यादा कीमती नहीं है। जी तो मेरा पार्सल भी आ गया है और इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने कर ली है। माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त परफ्यूम है। ये जे डॉट का परफ्यूम मंगाया है मैंने, बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। तो बात करती हूँ वापस से मैं अपनी टॉपिक पर। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी बात समझे और हमारी तकलीफ को भी महसूस करे, लेकिन सच ये है कि हर इंसान इस सलाहियत या इस नीयत के साथ नहीं होता कि वो आपके सच को कबूल कर सके। बल्कि बहुत से लोग आपको जिंदगी में इस तरह के भी मिलेंगे कि वो आपके बारे में राय पहले से ही कायम कर चुके होते हैं। बहस तो आप बाद में शुरू करते हैं, लेकिन वो अपना जो आपके बारे में सोच चुके होते हैं उससे वो पीछे नहीं हटते, तो सारी बहस और ये सब बेकार चला जाता है। रिश्तों में भी ये बात बहुत अहम है। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार ये साबित करना पड़े कि आपकी नीयत साफ है, तो ठहर कर सोचिए। जहाँ ताल्लुक सच्चा होता है वहाँ इतनी वजाहतों की जरूरत नहीं होती। इज्जत नफ्स में पुख्तगी भी यही है कि इंसान हर जगह अपनी मौजूदगी साबित करने की बजाय खामोशी से पीछे हट जाए। जहाँ अल्फाज की कदर ना हो वहाँ बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप ऐसे लोगों के सामने सफाइयां देते हैं तो वो अपना नया सवाल खड़ा करते हैं, वो आपके जुमलों में ही नई बहस निकाल लेते हैं। ऐसे वक्त में चुप चुप रह जाना उनकी फजूल बहस को खत्म कर देने का वाहिद तरीका होता है। क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ जितनी भी बहस करते चले जाएंगे तो आप हारते चले जाएंगे, आप गलत होते चले जाएंगे। ये मेरा अपनी जिंदगी का तजर्बा है कि ऐसा काफी बार हुआ। मेरे सही होने के बाद भी मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाई, तो फिर ऐसी जगहों पर मैंने खामोश रहना बेहतर समझा कि जब मैं सही हूँ और मेरी बहस का या मेरी सफाई का कोई असर नहीं हो रहा, तो मेरा खामोश रहना सबसे अच्छा रास्ता होता है। रिश्तों में भी ये बात बहुत अहम है। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार ये साबित करना पड़े कि आपकी नीयत साफ थी, तो ठहर कर सोचें। जहाँ ताल्लुक सच्चा होता है वहाँ इतनी वजाहतों की जरूरत नहीं पड़ती। खामोशी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी मेंटल पीस की मुहाफिज है। अगली बार जब कोई आपको बेवजह बहस में घसीटे तो मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं। क्या आपने कभी खामोश रहकर कोई जंग जीती है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, और सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक भी नहीं किया है
तो ये तो ज्यादती वाली बात है। तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अपने ज़िंदगी के बेहतरीन तजर्बात शेयर कर सकूं। और मेरी यूट्यूब की फैमिली भी अभी बहुत छोटी है, इंशाल्लाह ये आपकी सपोर्ट के साथ बड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि मुझे इस बात का तो पक्का यकीन है कि जब आप मेहनत करते हैं, आपकी नीयत साफ होती है, तो अल्लाह पाक आपकी मदद ज़रूर करते हैं। इसीलिए मैं मेहनत करके आप सब के लिए इतनी अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाती हूँ और अपनी ज़िंदगी का वो तजर्बा शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें मेरी इन बातों से फ़ायदा उठा सकें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं। बाकी अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो ये तो गलत बात है, आप लाइक कर दें जल्दी से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।